संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है मारुत एंड स्ट्रिंग्स। ये बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम है एक हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि हमें ना गुड स्ट्रिंग्स निकालनी है कि गुड स्ट्रिंग्स जैसे कितनी हो सकती हैं। तो गुड स्ट्रिंग्स का एक सिंपल सा इन्होंने कंडीशन गिवन है, गुड स्ट्रिंग्स आर दो स्ट्रिंग्स विच कंटेन आइदर ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ अपर केस और लोअर केस। तो या तो वो सारी की सारी अपर केस होनी चाहिए या तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स उसके लोअर केस होने चाहिए। तो हमें बताना है ही वॉन्ट्स टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग इनटू गुड स्ट्रिंग, जिसमें कि सारे के सारे या तो अपर हो या तो लोअर हो। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमारे पास ना कुछ कंडीशंस भी गिवन है। सबसे पहले तो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं वो 1 से लेके 10 के अलावा अगर कुछ भी गिवन होते हैं तो हमें क्या करना है, इनवैलिड टेस्ट केस इनपुट देना है। ठीक है, मतलब इफ टी इज नॉट इन दिस रेंज देन प्रिंट इनवैलिड टेस्ट। ठीक है, और जो हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना, वो भी हमारे पास एक रेंज के अकॉर्डिंग गिवन है 1 से लेके 100 तक। अगर इसके अलावा कुछ भी आती है ना उस स्ट्रिंग की लेंथ, तो हमें क्या करना है, हमें वहां पे भी इनवैलिड इनपुट्स वो आउटपुट कर देना है। ठीक है, और एक कंडीशन और गिवन है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट इन द अबव रेंज, और या तो फिर उसके अंदर ऐसा हो कि इट डज नॉट कंटेन एनी अल्फाबेट्स, मतलब कोई भी अल्फाबेट्स ना हो, सारे के सारे क्या हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो उस केस में भी हमें इनवैलिड इनपुट मतलब देना है आउटपुट। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या, जैसे कि हमें मान लो एक ऐसी इनपुट है जिसमें 0 गिवन है। ठीक है, तो 0 तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस तो 1 से लेकर 10 तक है। तो इस केस में भी हमें इनवैलिड इनपुट देना है। ठीक है, तो हम सैंपल इनपुट को अगर देखें तो सबसे पहले तो हमें ABCEF गिवन है। तो इस वाली स्ट्रिंग में हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, लोअर केस हैं, बस एक कैरेक्टर को छोड़ के, कैपिटल E को छोड़ के। तो हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, एक हमारे को मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर को हमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो गुड स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी। अभी अगर हम सेकंड टेस्ट केस देखें तो इसमें ना सारे के सारे क्या हैं, नंबर है या तो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको हम लोअर केस या अपर केस में बोल सकें। तो ये हमारी क्या हो गई, एक इनवैलिड इनपुट हो गई। और जो हमारे पास थर्ड है ना केस, उसमें हमारे पास नंबर्स तो गिवन है, लेकिन उसके साथ साथ एक कैरेक्टर भी गिवन है, मतलब एक हमारे पास अल्फाबेट भी गिवन है। तो ये हमारे पास एक गुड स्ट्रिंग बन सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक कैपिटल इसमें है, मतलब सिंगल ही कैरेक्टर है। अब भले वो या तो लोअर केस हो सकता है या तो वो अपर केस हो सकता है, लेकिन वो है तो सही कैरेक्टर उसमें एक अल्फाबेट। तो उस केस में हम 0 दे देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे एक भी ऑपरेशन नहीं है जो हम इसमें कर सकते हैं, हमारे पास ये पहले से ही गुड स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सॉल्व करने के लिए जैमबोर्ड पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही गिवन है, मतलब हमारे पास वही जो कंडीशन थी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं वो इसी रेंज में होने चाहिए, है ना। अगर वो इसके अलावा किसी भी रेंज में होते हैं तो हमें इनवैलिड इनपुट देना है। ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं जो कि हमें कंस्ट्रेंट्स में गिवन है। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हम अपने इनपुट में कैसे देखेंगे हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एक गुड स्ट्रिंग है या नहीं है ना, या फिर हम उसे कितने ऑपरेशंस लगा के एक गुड स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, जैसे मान लो अगर हमें ये गिवन है ABCD और EFG, ठीक है, अगर हमें ये गिवन है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम ये कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ अपर केस और नंबर ऑफ लोअर केस कितने हैं। मतलब जैसे मान लो ये लोअर केस जो हैं वो मैंने काउंट कर लिए, इसमें कितने हैं 4 और 2 6 इसमें है ना, और अपर केस कितने हैं इसमें 1 है। तो अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है ना, ये मान लो जैसे मेरी S स्ट्रिंग है, तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास जितने भी मतलब लोअर केस और अपर केस है ना, इसमें से मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम तभी फाइंड मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हैं ना हमें। ऑपरेशंस मतलब क्या है कि हमें जो भी कैरेक्टर है उनको कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म में। तो मिनिमम अगर उसमें से होगा तो वो, अगर हम मान लो इस 1 को ले लेते हैं तो हमें इसमें एक ही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, बजाय इसके कि अगर हम 6 ऑपरेशंस लगाएं और सबको अपर में कन्वर्ट करें। इससे बढ़िया है कि हमें इस सिंगल अपर को हम लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो इस केस में हमारे को 1 ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के काउंट निकालेंगे अपर और लोअर केस के। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि दोनों में से लोअर कौन सा है, मतलब मिनिमम कौन सा है बेसिकली। तो इस दोनों केसेस में से मिनिमम कौन सा है। ठीक है, और जो मेरे पास मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें बस इसमें यही करना है और कुछ कॉर्नर केसेस लगाने हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं।
तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट केसेस को इनपुट लेंगे, ठीक है, और हम यही कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले तो टेस्ट केसेस में कि अगर हमारे पास टेस्ट केसेस की वैल्यू या तो वो 0 से छोटी है या तो वो 10 से बड़ी है, अगर इनमें से कुछ भी है ना तो हम इनवैलिड टेस्ट केस इनपुट दे देंगे, है ना। या तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारे पास 0 से या 100 से बड़ी है ना, तो उस केस में हम इनपुट टेस्ट मतलब इनवैलिड इनपुट दे देंगे। और वरना अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे जो कि मैंने अभी समझाई थी। तो उस कैलकुलेशन में हमें क्या करना है ना, सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, अपर केस और लोअर केस जो हमने काउंट करने हैं उसको रख लिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग ट्रैवर्स किया और ये देखा कि हमारे पास ये जो मतलब कैरेक्टर है उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो एक अल्फ़ाबेटिकल है या नहीं है, मतलब उस कैरेक्टर पे कोई अल्फ़ाबेट है या कोई जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो हैं। तो अगर वहाँ पे अल्फ़ाबेट होता है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको ना ये देखूँगा कि जो मेरे पास अल्फ़ाबेट है या तो वो अपर है, मतलब अपर केस है, या तो वो लोअर केस है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब अपर केस या लोअर केस में, ठीक है। और ये जो सी है मेरा, ये मैं काउंट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो मतलब कैरेक्टर है ना वो मेरे पास कितने, मतलब अभी तक जो मेरे स्ट्रिंग्स हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो बन रहे हैं मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट्स कितने मिल रहे हैं मेरे को अभी तक। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास अगर मान लो जैसे स्पेस मिल गया मेरे को कहीं बीच में, ठीक है, क्योंकि इसमें गिवन है कि स्पेस मेरे को नहीं मिल सकता। इस लाइन में अगर हम कंस्ट्रेंट्स में देखें ना कि एस कैन कंटेन नंबर्स बट नॉट स्पेशल, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं बट नो स्पेसेस। तो वही है, हमें हर एक कॉर्नर केस को लेके चलना है कंस्ट्रेंट्स में। अगर हमें मान लो स्पेस भी गिवन है ना तो भी हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को 0 कर देंगे। ये वही एक तरीके से हमारा फ्लैग की तरह काम कर रहा है कि हम इस केस में क्या कर देंगे, सी की वैल्यू 0 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारी पूरा लूप खत्म होने के बाद कहीं पे भी अगर हमारे पास सी की वैल्यू 0 बन रही है ना, तो हम उस केस में इनवैलिड इनपुट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो हमारे पास स्पेसिस गिवन है, मतलब एक नॉर्मल स्ट्रिंग गिवन होती है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वही फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो अपर केस है और जो लोअर केस है उसमें से मिनिमम कौन सा है। तो जो भी मिनिमम होगा उतने हमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो वही हमारा आंसर होगा इसमें बेसिकली। और उसी को हम लास्ट में क्या कर देंगे, इसमें सी आउट कर देंगे। तो यही हमारा आंसर है इसमें। यही हमारे पास इसमें कोड ऐसे ही कर सकते हैं इसमें।